बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 9 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमने डिफरेंस समझना है पॉलिसी में क्या फ़र्क, पॉलिसी, SOP, गाइडलाइन और स्टैंडर्ड, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पॉलिसी, SOP, गाइडलाइन और स्टैंडर्ड ये चारों जो हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से ही बिलोंग करती हैं, चारों चीज़ें, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी ये चारों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी नहीं चलेगी, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी नहीं चलेगी, ऐसे मतलब आपस में इंटरकनेक्ट है। लेकिन इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्शनल हैं। बात समझ रहे हो? मतलब पहली जो दो चीज़ें हैं पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड, ये मैंडेटरी हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइडलाइन, ये ऑप्शनल होती है। गाइडलाइन आपको कई दफ़ा मिल भी जाती है, कई दफ़ा नहीं भी मिलती। आप कई दफ़ा गाइडलाइन के साथ काम कर रहे होते हो, आप कई दफ़ा गाइडलाइन के बगैर काम कर रहे होते हो। तो चलें वीडियो को काफ़ी लेंथी नहीं करते, शॉर्ट सी बनाते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इन चारों में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस पहले बता देता हूँ। अगर आपको इस डायग्राम के अंदर मेन डिफरेंस की समझ आ गई तो समझना आपको दुनिया के अंदर इन चारों को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, तो सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी बनेगी तो स्टैंडर्ड बनेंगे, स्टैंडर्ड बनेंगे तो प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर होगा तो गाइडलाइन होगी। ये बात समझ रहे हो? तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। पहले पॉलिसी बनती है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बनते हैं, फिर प्रोसीजर बनता है, फिर लास्ट पे गाइडलाइन होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरी आदत है हर चीज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मेन चीज़ होती है, फोकस होता है किस चीज़ के ऊपर कि हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये ना देखा करें कि वीडियो की लेंथ तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि KST जो है ना वो बड़ी लंबी वीडियो खींच देता है। ये चीज़ नहीं, मेरी कोशिश होती है आपको आसान वर्डिंग में समझा सकूँ एक एक चीज़ के क्या चीज़ कैसे है, ठीक है, ताकि आपकी स्किल भी साथ साथ बिल्ड हो रही हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसी की। दोस्तों पॉलिसी बेसिकली वो असूल होते हैं किसी भी कंपनी के, जो ये बता रहे होते हैं वाई, करना क्यों है, और क्या करना है, ठीक है। करना क्या है और वाई, करना क्यों है, ये दो चीज़ें पॉलिसी बता रही होती हैं। जैसे वीयू ने हमें फर्स्ट टाइम ये बताया, मैं वीयू की एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगी, क्योंकि आप वीयू का स्टूडेंट हो तो आपको वीयू की एग्जांपल से जल्दी समझ आएगी। अब देखो पॉलिसी क्या थी। वीयू ने बताया LMS ओपन करो, बता दिया, रूल बना दिया LMS ओपन करो। अब मैंने कहा क्यों, क्यों करूं भाई ओपन, और मैंने ये भी पूछा क्या करूं ओपन, उन्होंने कहा LMS ओपन करो। ये तो उन्होंने बता दिया क्या। मैंने जब पूछा क्या ओपन करूं, उन्होंने कहा LMS ओपन करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा क्या क्यों ओपन करूं, उन्होंने कहा ताकि तुम अपनी स्टडी कर सको, वीयू के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सको। तो बात समझ रहे हो, ये क्या है, ये पॉलिसी बन गई है वीयू के अंदर कि क्या करना है, LMS ओपन करना है, क्यों करना है, ताकि आप स्टडी कर सको। जब ये पॉलिसी बन गई, अब वो क्या करेंगे, वीयू वाले स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड बेसिकली वो पैमाइश होती है, वो पैमाना होता है जिसको देखते हुए आप अपना वो पॉलिसी परफॉर्म करोगे, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि रिस्ट्रिक्शंस, रिक्वायरमेंट कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी तो आपकी पॉलिसी अप्लाई होगी। अब देखो पॉलिसी तो उन्होंने बना दी कि LMS ओपन करो और तुम अपनी स्टडी, ताकि तुम अपनी स्टडी कर सको, ये तो उन्होंने पॉलिसी तो बना दी। लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ स्टैंडर्ड भी डिफाइन किया कि भाई इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी हैं, कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या, कि आप स्टूडेंट भी हो वीयू के। अब ये थोड़ी है कि हर लल्लू बंजू आगे जो है वीयू का LMS ओपन कर देगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट उनकी क्या होगी, इसको कहते, या मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं रिक्वायरमेंट, कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो आप पूरी करोगे तो फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। अब देखो पहली रिक्वायरमेंट क्या, कि आप वीयू के स्टूडेंट होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या, कि आपके पास LMS की आईडी भी होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या, कि आपका पासवर्ड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट इसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो उम्मीद है आपको दो पॉइंट की समझ आ गई है। पॉलिसी क्या होती है कि क्या करना है और क्यों करना है, और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिकली रिक्वायरमेंट होती हैं कि जिन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आपने वो पॉलिसी पूरी करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, मैंडेटरी होती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। देखें पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी बस इतनी बताया क्या करना और कैसे करना है, और सॉरी क्या करना और क्यों करना है, ये नहीं बताया कैसे करना है। यानी आप ये समझ लो पॉलिसी जो है वो किसी भी रूल की शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। और स्टैंडर्ड जो है वो उसी रूल के रिक्वायरमेंट होती हैं।
और प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर एक तीसरी चीज़ है, प्रोसीजर ये होता है डिटेल करना कैसे है। अब देखो एक बेचारा नया स्टूडेंट है, पुलिस ही तो बन गई कि एलएमएस ओपन करना है ताकि तुम अपनी स्टडी कर सको, ये होगी पुलिस ही। स्टैंडर्ड क्या थे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अब प्रोसीजर क्या है कि नए स्टूडेंट ने फिर ये पूछा कि करना भाई कैसे है, मुझे तो ये भी नहीं पता एलएमएस को कैसे मैं ओपन करूं, ये तो तुमने पुलिस ही तो बना दी, स्टैंडर्ड भी बना दिए, और मुझे ये तो बताओ करना कैसे है। ठीक है, तो जिस डिटेल के अंदर आप स्टेप्स डिफाइन करते हो ना कि ये काम ऐसे 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 करना है, इसको हम कहते हैं प्रोसीजर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिसी की भी समझ आ गई। शॉर्ट फॉर्म में जो रूल्स होते हैं उनको पॉलिसी कहते हैं। स्टैंडर्ड की भी समझ आ गई। स्टैंडर्ड क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करके हम पॉलिसी पूरी कर कंप्लीट कर रहे होते हैं। और प्रोसीजर क्या होता है, बेसिकली डिटेल्ड ऑफ स्टेप्स जिनको जिनको फॉलो करते हुए मतलब जिन पे अमल करते हुए हम अपनी वो पॉलिसी पूरी करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है उसी बेसिक प्रोसीजर बेसिकली आपकी डिटेल फॉर्म होती है किसी भी पॉलिसी की। अच्छा, अब बात कर लेते हैं गाइडलाइन की। गाइडलाइन क्या होती हैं, गाइडलाइन चलो प्रोसीजर में थोड़ी सी चीज़ बता दूं। प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि स्टेप्स होते हैं जिसमें हम डिटेल से बताते हैं कि पॉलिसी कैसे आपने करनी है कंप्लीट। जैसे आपको बताया, सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, फिर आप www.lms.vu.edu.pk लिखोगे, एंटर इट करोगे, फिर आप अपनी आईडी लिखोगे, फिर आप अपना पासवर्ड लिखोगे। ये क्या है, ये आपको मैं बेसिकली पॉलिसी नहीं बता रहा, ये मैं आपको उस पॉलिसी की डिटेल फॉर्म यानी प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों की अब बात कर लेते हैं गाइडलाइन की। गाइडलाइन ये होती हैं कुछ अजाफी इंफॉर्मेशन, कुछ अजाफी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि ऑप्शनल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गाइडलाइन जो है ना, ये बेसिकली एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल कह रहा हूँ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो हम साथ अटैच करते हैं किसी भी पॉलिसी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो रिसेंटली CH619 वालों की लिस्ट आई हुई है। अब इसमें गाइडलाइन, इसमें पॉलिसी क्या हुई कि आपने CH619 का कोर्स करना है। स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड उसमें उन्होंने रूल्स बताए कि ये रिक्वायरमेंट होंगी तो फिर आप CH619 का प्रोवाइड करोगे। ठीक है, कि आपका 1.9 CGP होना चाहिए, आप जो है वो आपके 90+ क्रेडिटर्स हों, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिफाइन हो रहे हैं। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि आपने जो है जनाब कैसे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपने कोर्स सेक्शन में जाके अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो लिस्ट आनी है, उसका वेट करना है। जब लिस्ट आ जाएगी उसमें से अपनी मर्जी का अपनी फेवरेट प्रोवाइड ढूंढना है। उसके बाद क्या होगा, फिर सिलेक्शन ओपन होगी, सिलेक्शन के अंदर जाके आप अपना प्रोवाइड चूज़ करोगे। ये क्या है, ये स्टेप्स डिफाइन हो रहे हैं, ये प्रोसीजर है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद गाइडलाइन क्या होगी, गाइडलाइन ये होती है कि कुछ अजाफी इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको कुछ अजाफी देखो, गाइडलाइन ये होती है जो आपको कंपनी नहीं बताती है, जो आपको एक्सपीरियंस बंदा बता रहा होता है। बेसिकली गाइडलाइन, बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया, गाइडलाइन ऑप्शनल होती है, ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। ये अजाफी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको लोगों से पता लगती है, मतलब दूसरे लोग आपको बता रहे होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है। जैसे मैंने देखो एक्सपीरियंस किया हो ना, तो आप मुझसे आगे पूछते हो ये क्या गाइडलाइन है। आप व्यू तो आपको कभी नहीं ये बताती है कि आपने पेज को बार बार रिफ्रेश करना है। ये तो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आपने जो है बार बार CS619 की जो असाइनमेंट है उसको बार बार रिफ्रेश करना है। तो ये क्या, ये अजाफी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो ये क्या, ये गाइडलाइन है, इसको गाइडलाइन कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से चारों चीज़ों की समझ आ गई होगी। पॉलिसी क्या होती है, स्टैंडर्ड क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है, और गाइडलाइन क्या होती हैं। अब बाकी ये सारी डिटेल लिखी हुई है इनकी, पॉलिसी की पूरी तारीफ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। और जब आपको चूँकि मेन चीज़ थी आपको समझ आनी, जब आपको मेन चीज़ समझ आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब आप बाकी थ्योरी तो खुद भी जो है वो रटा लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो MCQs के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी किस पे इंप्लीमेंट होती है, पॉलिसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट होती है। जबकि जनाब जो SOPs ये होती है ना, यानी जो प्रोसीजर होता है, वो आपका किसी भी वो डिपार्टमेंट लेवल के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट होता है। मतलब प्रोसीजर पूरी कंपनी के लिए नहीं होता, प्रोसीजर डिपार्टमेंट वाइज होता है। आप देखो IT डिपार्टमेंट का प्रोसीजर अलग होगा, CS डिपार्टमेंट का प्रोसीजर अपना होगा, SC डिपार्टमेंट का प्रोसीजर अपना होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का प्रोसीजर अपना होगा, बैंकिंग डिपार्टमेंट का प्रोसीजर अपना होगा। मतलब पॉलिसी तो देखो सबके लिए है कि आपने LMS ओपन करना है, लेकिन ये तो होगी पॉलिसी कि आपने LMS ओपन करना है, लेकिन क्या प्रोसीजर भी आपको सबका सेम होगा? नहीं। जैसे देखो हर बंदे की आईडी अपनी अपनी लगेगी, मतलब अगर आप IT डिपार्टमेंट के तो आपकी आईडी जो है डिफरेंट है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बच्चे से। ठीक है, तो ये क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि प्रोसीजर जो डिपार्टमेंट वाइज इंप्लीमेंट होता है। ये चीज़ आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये MCQ में सर पूछ सकते हैं कि और प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट क्या करना है, व्हेन कब करना है, और हाउ कैसे करना है, पूरी डिटेल यानी प्रोसीजर बता रहा होता है। और ये डिपार्टमेंट वाइज जो है वो इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद गाइडलाइन क्या होती है, गाइडलाइन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये देखिए लिखा भी हो नॉट मैंडेटरी, ये कोई मैंडेटरी नहीं होती। और ये आपको एक्सपीरियंस बंदे बता रहे होते हैं, ये कोई आपको कंपनी बतानी अजाफी इन्फॉर्मेशन कंपनी नहीं आपको देती, ये आपको एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे करोगे फिर आपका काम जो है जल्दी हो जाएगा।
उसके बाद स्टैंडर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि वो स्पेसिफिक एक्शंस जिनको या वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो पूरी होंगी तो आप पुलिस पर अमल कर सकते हो। चलें जी, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें आपको ब्रीफली विद एग्जांपल बहुत ही डिटेल के साथ आपको पता लग गया होगा पॉलिसी, एसओपी, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।